ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमता की शमता की। जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती है, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी पर बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। उनका एक पुत्र भी था। एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर हनुमान जी और उनकी पत्नी का भव्य मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ होती है। तो हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और यह मंदिर कहाँ पर है, इस वीडियो में जानेंगे। हनुमान जी ने अपना गुरु सूर्य भगवान को बनाया था, और हनुमान जी सूर्य भगवान से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि सूर्य देव को निरंतर चलते रहना पड़ता था, इसलिए सूर्यदेव कहीं रुक नहीं पाते थे। सूर्यदेव के साथ हनुमान जी भी रहते थे और तरह तरह की विद्या सीखते रहते थे। एक दिन सूर्य भगवान के सामने एक बड़ी कठिन समस्या आ गई, क्योंकि कुछ विद्या ऐसी थीं जो विवाहित व्यक्ति को सिखाई जाती थी, और इस समय धर्म संकट की स्थिति आ गई। अविवाहित व्यक्ति को यह विद्या नहीं सिखाई जाती थी, और हनुमान जी भी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे और शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। दुविधापूर्ण ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय कर लिया, और शिक्षा पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने पूर्ण रीति रिवाज से वैदिक मंत्रों के साथ सूर्यपुत्री सुभद्रा के साथ विवाह उनका संपन्न हो गया। देवी सुभद्रा एक तपस्विनी थी, और पिता की आज्ञा के कारण ही सुभद्रा ने हनुमान जी से विवाह करना स्वीकार किया था, क्योंकि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण ले चुके थे, और उनकी सुभद्रा पत्नी तपस्विनी थी। विवाह के बाद सुभद्रा तपस्या के लिए चली गई। इस प्रकार से हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ था, और सूर्यदेव से हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पाराशर संहिता में किया गया है। भारत में आंध्र प्रदेश के खम्म जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन भव्य मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, और यह मंदिर हनुमान जी के विवाह का इकलौता सबूत एवं गवाह माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई इस मंदिर में आकर हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं, और उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और तालमेल के साथ चलता रहता है। अब हनुमान जी अपनी पत्नी से अलग हो गए और अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गए, और वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी है, उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका में गए थे, और इसी दौरान रावण के द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, और इसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो हनुमान जी ने जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से भीषण ज्वालाएं लपटें निकल रही थीं। भीषण आग से हनुमान जी को पसीना आने लगा था। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए जब सागर के पास पहुँचे, समुद्र किनारे पहुँचे, तो उनके शरीर से निकली पसीना की कुछ बूंदों को एक मछली ने निगल लिया था, और इससे मछली गर्भवती हो गई थी। रावण ने उस मछली को पकड़ लिया
और मछली को पाताल लोक में ले गए। और जब मछली को काटा गया तो एक पुत्र निकला, और वह पुत्र निकला तो रावण ने उसका पालन पोषण किया, और रावण ने उसको अपना पहरेदार बना दिया। और जब रावण राम लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले गया उनकी बलि चढ़ाने के लिए, तब हनुमान जी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की खोज करते हुए पाताल लोक पहुँच गए। तो हनुमान जी का सामना बानर रूपी मानव से हुआ था। तब हनुमान जी ने उस बानर से परिचय पूछा। तब वह कहता है कि मैं पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ। इस प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को बांध दिया और पाताल लोक में अंदर महल में प्रवेश हुए। रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का बलि देने वाला था। हनुमान जी पहुँचे। हनुमान जी ने रावण का वध किया और हनुमान जी ने वहाँ का राजा मकरध्वज को बना दिया। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। तो कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।